Hello, bachcho, let us see this question. Question say that so that the relation are in the set A दिया हुआ है हमारे पास A इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू W होल नंबर 0 से लेकर के x की वैल्यू दिया हुआ है 17 तक गिवन बाई R इक्वल्स टू A कॉमा B जहां पे रिलेशन जो दिया हुआ है A इक्वल्स टू B आर इक्विवेलेंट रिलेशन find the set of all elements related to 2 in each cases. Now, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे इफ आर इज क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव R is reflexive, symmetric, and transitive, then R is equivalence relation. Then R is equivalence relation. क्या होगा रिलेशन है ना, ये तभी पॉसिबल होगा, मतलब तीनों के तीनों होने चाहिए तभी पॉसिबल होगा। अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास गिवन है कि A इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू W और 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 70। इसका मतलब क्या हो गया है, A की जो वैल्यू होगा वो कहां से जीरो इक्वलिटी होल्ड कर रहा है दोनों पे, तो 0 1 2 3 इस तरीके से कहां तक होगा जी 17 तक होगा, 17 तक सारे एलिमेंट होगा। अब सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के केस में दोनों एलिमेंट ए कॉमा बी जो होंगे यहाँ पे ए कॉमा बी दोनों को दोनों सेम होगा, है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सिंस ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, भाई हर एलिमेंट अपने के इक्वल है, ये ऑलवेज ट्रू होगा, इज ऑलवेज ऑलवेज ट्रू हो गया। सो क्या हो गया कि ए बिलोंग्स टू आर होगा, ए बिलोंग्स टू आर मतलब एवरी एलिमेंट सारे के सारे, इसका मतलब क्या हो गया देयरफॉर आर जो रिलेशन है हमारा, आर जो ये गिवन रिलेशन है वो कैसा होगा जी इज रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, दूसरा आ गया हम लोग सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक में लिखा सिमेट्रिक की कंडीशंस क्या होती है जी, सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर, है ना, यहाँ पे ये होता है कि इफ A comma B belongs to R, this implies that B comma A is also belongs to R. Now, अब अगर इस कंडीशंस को देखो तो अगर ये सिमेट्रिक है तो ये पहला वाला इसको होल्ड कर रहा है ना। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे कि इफ A comma B belongs to R, इसका मतलब A और B इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया A और B क्या होगा इक्वल होगा। दिस इंप्लाई दैट A इज इक्वल्स टू B, A इज इक्वल्स टू। अब अगर ऐसा है तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं B इज इक्वल्स टू A, और अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया B कॉमा A बिलोंग्स टू R हो जाएगा, B कॉमा A हो गया। इसका मतलब क्या हो गया हेंस R is symmetric, तो सिमेट्रिक भी हो गया R हमारा। अब हम लोग को चेक करना है किसको, ट्रांजिटिव को। किसको चेक करना है जी, ट्रांजिटिव में चेक करना है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशंस क्या होता है,
ट्रांजिटिव की कंडीशन होता है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं यहां पे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसकी कंडीशंस क्या होगा कि इफ a comma b, a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c belongs to R। अब देखो पहले इस कंडीशंस की बात करते हैं। ये कंडीशन इफ मैं लिखा फिर से, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल्स टू b होगा, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो गया, b इक्वल्स टू c होगा। इसको मान लो फर्स्ट, इसको सेकेंड मान लो, लिख दो यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, क्या हो गया जी, a इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। इसका मतलब क्या हो गया कि a जो होगा वो c के इक्वल होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, a कॉमा c इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और अगर ऐसा है तो हम इसको लिखेंगे, क्या हो जी, इसको लिखेंगे कि हैंस हैंस R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। अब अगर ट्रांजिटिव है तो क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then it is equivalence रिलेशन। ये तो हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ईच केस। अब हम लोगों को ईच केस में चाहिए, तो हमारा रिलेशन तो क्या है, आर जो हमारे पास है वो कैसा है जी, ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब तो यही हो गया, ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू, इसका मतलब ए जो हमारे पास होगा, ए हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 अगर है तो इसके इक्वल बी भी हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी 2 के इक्वल हो गया। तो देयरफॉर ये जो एलिमेंट होगा 2,2 वाला होगा, है ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो लिख दिया हेंस द सेट ऑफ एलिमेंट, द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू रिलेटेड टू किसका, टू, है ना, तो रिलेटेड टू एज कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2। ये हमारा आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।